कि चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है। आइए, सबसे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल अजय GS क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं एक ऐसे अहम टॉपिक पर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 नंबर हर लगभग यूपी ट्रिपल सी, यूपी टेट, सी टेट, सब तमाम सारे एग्जामों में पूछा जाता रहता है हमेशा। इसको हम एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने कहा कि चोट तुझे लगता है तो दर्द मुझे होता है। चोट तुझे लगता है तो दर्द मुझे होता है। ये मेरा कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ मेरा यही है कि चोट तुझे लगता है तो दर्द मुझे होता है। क्रिया जब हम पढ़ते हैं तो मन में सवाल आता है कि है क्या क्रिया? क्रिया का मतलब होता है, एक साधारण भाषा में समझें तो क्रिया का मतलब होता है कि एक्शन। किसी भी व्यक्ति के द्वारा सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं सब क्रिया के अंतर्गत आता है। वर्ब इज ए एक्शन। क्रिया एक क्या है? एक्शन है। उठना, बैठना, खाना पीना, नहाना, सोना, ये सब सारी जितनी भी चीजें होती हैं सब ये वर्ब के अंतर्गत आती है। इन्हीं वर्ब में 2 वर्ब ऐसे हम लोग महत्वपूर्ण वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वो वर्ब हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में। तो हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में और अकर्मक क्रिया के बारे में क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया का मतलब है कि जब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म स्वयं कर्ता पर ना पड़ करके तो कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसको हम थोड़ा व्यवहार वाली भाषा में, देहाती भाषा में समझे तो चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया जाए उसका प्रभाव स्वयं पर ना पड़े, किसी तीसरे पर पड़ जाए, ऐसे वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, वह खाना पका रही है। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है कि वह खाना पका रही है या राधा खाना पका रही है, तो यहाँ पर हमने देखा जो खाना पकाने का ये सीक्वेंस चल रहा है, ये खाना पकाने का सीक्वेंस राधा पर नहीं हो रहा। ये खाना पकाने का जो कार्य हो रहा है वो खाना पे हो रहा, ना कि राधा पर। तो इसमें जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है राधा पर नहीं वो कार्य हो रहा है, राधा पर ना होकर के बल्कि खाना पर वो कार्य हो रहा है। दूसरा, वह चाय बना रही है। खुद नहीं बन रही, चाय बना रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाए और उसका प्रभाव कर्म पे ना पड़ करके किसी अन्य पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल को देखेंगे। दूसरा है अकर्मक क्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म का कोई लेना देना इसमें नहीं होता है। सकर्मक जो कर्म के साथ आए, अकर्मक जो बिना कर्म के साथ आए। सकर्मक पर प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, अकर्मक पर स्वयं पर प्रभाव पड़ता है। तो चोट तुझे लगती है दर्द मुझे होता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ सकर्मक। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हम दोनों पढ़ रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होगा जिसमें प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, साफ भाषा में समझिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और जिसपे प्रभाव स्वयं पर पड़ेगा, गलत कार्य मैं करूँ उसका परिणाम मुझे मिल जाए, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। सीटी मारने पर थप्पड़ आपको मिले तो समझिएगा इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब सीटी मार देने पर आपको थप्पड़ ना, मतलब बगल वाले को थप्पड़ मिल जाए, वो क्या हो जाएगा?
ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो कर्म के साथ जो आएगा सकर्मक, और जो बिना कर्म के साथ आएगा वो अकर्मक। हमने कहा चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है, सकर्मक, और चोट खुद मुझे लगे, खुद ही दर्द मुझे झेलना पड़े, वो अकर्मक क्रिया होगी। इसे हमने कहा कि उसका कुत्ता मर गया, प्रभाव कुत्ते पे पड़ा ना कि मालिक के पड़ा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ चिड़िया रही है, पड़ने का प्रभाव भी किस पे पड़ रहा है, चिड़िया पर पड़ रही है। हमने कहा कि घंटी बज रही है, बजने घंटी खुद है, उसका प्रभाव ही खुद है। तो जिसके खुद पर प्रभाव पड़ता है वो अकर्मक, और जो दूसरे पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो चोट तुझे लगती है, दर्द मुझे होता है। थैंक यू, धन्यवाद।